अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 हम लोग बायोएनर्जेटिक्स को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स क्या है कि ये आपके पास एनर्जी यूज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि जानदार चीज़ों में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी यूज़ होती है वो कहाँ से आती है। ठीक है, तो ये किसको ओबे करता है, ये ला थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करते हैं बायोएनर्जेटिक। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को ओबे करता है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसफ़र एंड यूज़ ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्रोडक्शन के एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ से होती है, ट्रांसफॉर्मेशन के एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, एंड यूज़ ऑफ एनर्जी के हम उस एनर्जी को यूज़ कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले बायोएनर्जेटिक्स का प्रोसेस है वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज़ फोटो एंड द सेकंड इज सिंथेसिस। फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चर। ठीक है, इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। ठीक है, मैन्युफैक्चर किसकी हो रही है? फूड की। मैन्युफैक्चर ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट। कहाँ पे होते हैं फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स में। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, बाकी जानदार चीज़ों के लिए बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है? ग्लूकोज में हो रहा होता है, और फोटोसिंथेसिस बनता क्या है? फूड का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अब वो फूड का मॉलिक्यूल जो होता है उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। वो ग्लूकोज प्लांट खुद भी यूज़ करता है, और एनिमल्स के लिए भी वो फूड का मॉलिक्यूल जो है वो छोड़ता है। ठीक है, कुछ फूड जो है वो एनिमल, ज़्यादा फूड एनिमल के लिए वो बना रहा होता है। एनिमल्स क्या है? वो हेटरोट्रॉफिक हैं, वो प्रोड्यूसर नहीं है। एनिमल्स प्रोड्यूसर नहीं है। एनिमल्स क्या है? कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो फूड नहीं बनाते, और करते क्या है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, एक नहीं होता। ठीक है, तो वो ग्लूकोज जो है वो फूड यूज़ करते हैं एनिमल्स। अब आपके पास क्लोरोफिल क्या है? जो प्लांट्स में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्लोरोफिल आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लांट में, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और होता क्या है? क्लोरोफिल करता क्या है कि ये रेड और ब्लू लाइट को क्या करता है? ऑब्जॉर्व करते हैं, और ऑब्जॉर्व करके उससे क्या बनाते हैं? केमिकल एनर्जी बनाते हैं। अब आपके पास वहाँ पे जो फूड का मॉलिक्यूल, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब आपके पास क्या है? कौन से कलर का आपको क्लोरोफिल नज़र आता है? क्लोरोफिल आपके पास ग्रीन कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपके पास क्लोरोफिल है। ठीक है, ग्रीन कलर का, ये इसके अंदर, ये आपके पास इसके पार्ट हैं क्लोरोफिल में। ग्रेनम है। ठीक है, ये जो रेड कलर का है। अब आप, और दूसरा है स्ट्रोमा। मेन पार्ट्स आप देखें, सॉरी, ग्रीन कलर का ग्रेना, और स्ट्रोमा क्या है? वो रेड कलर का है। ठीक है, अब इस स्ट्रोमा में जो ये प्रेजेंट हैं पाउचेस। ठीक है, इन पाउचेस को हम कहते हैं थाइलाकाइड्स। ठीक है, इन पाउचेस को हम क्या कहते हैं? थाइलाकाइड्स। और इनमें ये जो डंडियाँ, ये जो ट्यूब्स सी हैं, इन ट्यूब्स को हम कहते हैं इंटरग्रेना। क्या कहते हैं? इंटरग्रेना। स्ट्रोमा क्या है? इट इज़ द एक्वस स्पेस। एक्वस मीन्स के ये लिक्विड कलर, लिक्विड सा होता है। ठीक है, इस एक्वस मीन्स के वाटरी होता है। एक्वस का मतलब ही, एक्वा का मतलब ही वाटर होता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, लिक्विड मटेरियल होता है। और ग्रेना में क्या होते हैं? थाइलाकाइड होते हैं, और थाइलाकाइड के अंदर भी आपके पास क्या होता है? लिक्विड होता है, येलो कलर का, जहाँ पे फोटोलाइसिस या स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो रही होती है। यहाँ पे देखिए, हमने क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर को देखा, और उसके बाद हमने कहा कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट, सन की जो ग्रीन कलर की रेज होती है उन्हें रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अब जब लाइट, बाकी कलर्स की लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्साइट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो है क्लोरोफिल जो है वो किन किन उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है? एल्गी में, प्लांट्स में। ठीक है, हायर प्लांट्स हों या लोअर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मीन के जो हायर, ज़्यादा बड़े प्लांट्स होते हैं, और लोअर प्लांट्स जो छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, हायर प्लांट्स हों या लोअर प्लांट्स हों, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? एल्गी में होता है। ठीक है, और एल्गी आपके पास सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रही होती है। बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया में भी आपके पास क्लोरोफिल होता है। कहाँ पे होता है? बैक्टीरिया में क्लोरोफिल माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया के ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसके अंदर ये डीएनए है। ठीक है, तो इसकी मेम्ब्रेन में होगा क्लोरोफिल। ठीक है, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल होता है, और फंजाई में क्लोरोफिल नहीं हो रहा। अब आपके पास पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं पिगमेंट्स? आपके पास क्लोरोफिल में पिगमेंट होते हैं। हमने कहा ग्रीन पिगमेंट होता है, रेड होता है। ठीक है, और कैरोटीनाइड्स होते हैं। कैरोटीनाइड्स
ये आपके पास आ गया। तो पिगमेंट्स होते हैं क्या हैं कि पिगमेंट्स हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट के कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब उन पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। अब एब्जॉर्ब कलर्स ऑफ लाइट, पिगमेंट्स क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। अब लाइट के डिफरेंट कलर्स की बेस पे हमने पिगमेंट्स को डिवाइड किया है कि पिगमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, जो लाइट के ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कैरोटीनाइड जो होते हैं उनमें सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। ज़ेंथोफिल जो होते हैं उन वो येलो कलर के पिगमेंट होते हैं, ठीक है। जो जो लाइट वो रिफ्लेक्ट करते हैं वो उनके कलर्स में होती हैं। अब यहाँ पे आपके पास देखें, क्लोरोफिल ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, वो ग्रीन होते हैं। कैरोटीनाइड जो होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं क्योंकि वो सारी लाइट के कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। और ज़ेंथोफिल क्या है, वो येलो कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे वही फोटोसिस आपके पास जो होते हैं क्लोरोफिल होता है उसमें फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1, ठीक है। वहाँ वो होते कहाँ पर हैं, आपके पास जो थाइलाकाइड्स हैं, थाइलाकाइड्स, ठीक है, थाइलाकाइड्स, थाइलाकाइड्स में आपके पास फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं।